अच्छा ठीक है, मुबशिर वो मीटिंग हमारी एंड हो गई थी 40 मिनट की लिमिट की वजह से। सो अच्छा, हमें अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो कैंडला कैंडल स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल्स को। ठीक है, तो स्टेरेडियन समझ में आ गया। जी सर, क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास इसका जो फार्मूला है वो भी ध्यान में रखिए, हमें काम आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ रेडियस, जो आपके पास जो सरफेस एरिया है, जो एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, मतलब वो ओवरऑल बन जाएगा इसका a ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बाद इसका जो आपके पास फार्मूला आ गया ओमेगा का। तो वन स्टेरेडियन को हम बोलते हैं। स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल का यूनिट है। मतलब ये जो हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो थ्री फेज में 3D फॉर्म एक बॉल ले लें, तो उसमें से एक 1 डिग्री ऑफ एंगल को हम लें ओवर एक्स वाई और जी, मतलब तीनों फॉर्म में वो 1 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और उसका जो ओवरऑल एरिया जो इम्पैक्ट होता है उसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। और 1 स्टेरेडियन 2 स्टेरेडियन, उससे सॉलिड एंगल से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर लैंप वगैरह के फॉर्म में ये यहाँ पे शो किया गया है। फिर भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी ऐसे लग रहा होगा मुश्किलें हैं, तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि in any particular direction is the luminous flux emitted by the source per unit solid angle in that direction. Luminous intensity क्या है? In any particular direction is the luminous flux emitted by the source per unit solid angle in that direction. जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऐसे देखें कि ये जो बल्ब है, कहाँ है ये बल्ब लगा हुआ है। अब इसमें से मिसाल लो, एक बल्ब आपने लगाया है फॉर सपोज यहाँ पर हल्का सा 0 पावर, और एक यहाँ पे लगा है बहुत पावरफुल बल्ब दूसरा सर्किल जे। तो जाहिर बात है इसमें से जो नंबर ऑफ रेज जो निकल रही होंगी, क्योंकि हल्का बल्ब है, उसकी नंबर ऑफ रेज जो लाइट इमिट हो रही है वो कम होंगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये आपकी हो गई मिसाल लो 3 रेज गुजर रही हैं, और इसमें से पावरफुल बल्ब है, तो इसमें से आपके पास जो निकल रही है 4-5। तो ये जो एक स्टेरेडियन से आपके पास जो नंबर ऑफ रेज गुजर रही हैं, इसको हम कह रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है ये। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो वो जो रेज होती हैं ना, उसको हम फ्लक्स कह रहे होते हैं। और इंटेंसिटी क्या होता है? रेज पर यूनिट एरिया, उसको हम इंटेंसिटी कह रहे होते हैं। बात क्लियर हुई या अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको अभी मैं दिखाता हूँ आगे। और तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इन एनी डायरेक्शन, मतलब आपको जो वन स्टेरेडियन जो एंगल सॉलिड एंगल लेंगे, वो किसी भी एक डायरेक्शन में होगी, कोई भी एक डायरेक्शन ले, जिस तरह कि हमने इस डायरेक्शन में ली हुई है यहाँ पर, वो इस डायरेक्शन में भी होगी, किसी भी एक डायरेक्शन में। अगर ओवरऑल उसका जो एंगल की जो होगी वो 1 स्टेरेडियन नहीं होगी, तो उस वजह से इसमें डेफिनेशन में
इन लिखा हुआ इन एनी पार्टिकुलर है, कोई भी डायरेक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ होना वन इन स्टेरेडियन है, वन सॉलिड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होना चाहिए। अच्छा, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को शो किया जाता है बाय आई एंड इस यूनिट इज, या इसका यूनिट जो है कैंडला या कैंडल पावर, वन कैंडल पावर, मतलब इसको ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को शो किया जाता है, वो शो किया जाता है कैंडल पावर से, मतलब सीपी से या कैंडला। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ जो सोर्स इन एनी डायरेक्शन वो ये है, जो आपने स्टेरेडियन, मतलब हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे यूनिट एरिया किसके बराबर है, स्टेरेडियन के, तो इस वजह से जो स्टेरेडियन का जो फार्मूला ये और ये फ्लक्स, इसको किया तो हमें फार्मूला मिल गया ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का। बात क्लियर हुई या नहीं अभी भी? जी सर, क्लियर। ओके गुड, अगर चीज क्लियर है तो अच्छी बात है ये। ठीक है, ओके। अच्छा, इल्यूमिनेशन क्या हो गई, जो आपके पास व्हेन लाइट falls on a surface it becomes visible, the phenomena is called the illumination. It is defined as the luminous flux falling on a surface per unit area. It is denoted by the E and measured in lumens per square meter. अब यहाँ पर ना आपको दो तीन चीजें शायद कंफ्यूज होंगी, एक लाइट हो गई, ल्यूमिनस फ्लक्स, सिर्फ ल्यूमिनस फ्लक्स, तो इसका यूनिट आ गया ल्यूमेंस, उसको हमने पढ़ा। उधर से फिर कैंडल पावर आ गया, कैंडल पावर समझोगे एक नॉर्मली साइज की कैंडल का जो ओवरऑल पावर वो इमिट करती है ना लाइट, उसको हम कैंडल पावर कह रहे हैं। और उसमें से फिर हमें मिला जो कैंडला की डेफिनेशन, कैंडला से फिर हमने स्टेडियन से सॉलिड एंगल पढ़ा, फिर यहाँ पे आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आ रहे इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है, जब किसी लाइट आती है, ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पे सरफेस पे गिरी और यहाँ पे वो सरफेस हमें नजर आना शुरू हो गया, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस इट बिकम्स विजिबल, मतलब ऐसे कि किसी सरफेस पे गिरी वो विजिबल हो गया। द फिनोमेना इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ऐसे ही है, जैसे मिसाल दो रहे, हम जो नॉर्मली एक, ओहो, एक चीज नोट की होगी ना आप, मिसाल लो कहीं बाहर बैठे हुए हैं होटल पे, यहाँ पर, यहाँ रात का टाइम है, यहाँ से लाइट गुजरी, तो लाइट के क्या हुआ, लाइट जो उस गाड़ी गुजरी उसकी जो लाइट गिर रही थी, यहाँ पे कोई पौधा या कोई समझो कि सरफेस था, कोई भी चीज थी, वो जो आपके पास गाड़ी की लाइट थी उस पर गिरी, तो वो आपको फिर नजर आना शुरू हुआ, तो इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। मतलब वो जो जिसपे लाइट, गाड़ी की लाइट गिरी, वो जो चीज आपको पहले नजर नहीं आ रही थी और वो जाहिर नजर आ रही थी आपको, तो इसको हम कहेंगे इल्यूमिनेशन। अब बात क्लियर हो गई? जी सर। उस फिनोमेना को हम कहेंगे इल्यूमिनेशन, और डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स falling on a surface per unit area. It is denoted by the E and measured in lumens per square meter. अगेन जिस तरह ल्यूमेंस इंटेंसिटी थी, इस तरीके से फिर यहाँ पर इल्यूमिनेशन में जो उस गाड़ी पे मिसाल तौर, जो गाड़ी की जो रोशनी थी, आप होटल पे बैठे हुए थे, आप नजर आ रहे थे, गाड़ी की रोशनी थी, मिसाल लो पहले हल्की हल्की सी थी, आपको वो थोड़ी थोड़ी चीज नजर आना शुरू हुई, तो पहले जो उसको समझो कि वो जो चीज जो आपको नजर आ रही थी वो 1 स्क्वायर मीटर की थी, मतलब है ही उसका एरिया ही 1 स्क्वायर मीटर है, कोई पौधा था, कोई खोखा था, या कोई चीज थी जो आप 1 स्क्वायर मीटर की थी। अब पहले जो गाड़ी की रेस थोड़ी गिर रही थी क्योंकि दूर थी ना, थोड़ी थोड़ी नजर उस पर गिरी। अब जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते आ गई गाड़ी की रेस, उस पर ज्यादा गिरना शुरू हो गई, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर। मतलब जितने भी वो गाड़ी पे जैसे करीब आती जाएगी वो चीज है ना, ज्यादा रोशनी क्लियर नजर आती जाएगी क्योंकि उस पर ज्यादा रेज गिरना शुरू हो गई, तो उस वजह से हम कहते हैं जो इल्यूमिनेशन पे को जो नंबर ऑफ लाइट रेज गिर रही है किसी सरफेस पे पर यूनिट एरिया उसके साथ जो कैलकुलेट करेंगे,
तो उससे हमें इल्यूमिनेशन पता चल जाएगा कि उस वो इल्यूमिनेट कितनी हुई है। यहाँ पे एक शो हो रहा है, ये ल्यूमिनस फ्लक्स है, मतलब नंबर ऑफ रेज है वो यहाँ पे आए, इस पे गिरी, ये शो हो गया, इसको हम कहेंगे इल्यूमिनेट हो गया। इल्यूमिनेट हो गया, आपने इसको यहाँ पे देखा, तो इसको इल्यूमिनेशन जो है इसको हम शो करेंगे लक्स, इसका यूनिट है लक्स, LUX, मतलब कितना वो आपके पास वो रोशन हुआ, वो सरफेस कितना रोशन हुआ। और नंबर ऑफ रेज जो सोर्स लाइट की उस पर गिरी, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। अब ये इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, आप कह सकते हैं कि फायदा क्या है। अब मिसाल दो, यहाँ से नंबर ऑफ रेज यहाँ से एमिट हुई हैं, वो लाजमी नहीं है कि सारी रेज इस पे गिरी हो। तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पर है, ये लाजमी जाहिर बात है यहाँ पे उसमें से सिर्फ चंद रेज इस एरिया में आई होंगी, बाकी रेज कुछ इधर गिरी होंगी, कुछ इधर गिरी होंगी। तो इस वजह से नंबर ऑफ रेज इस सरफेस पे गिरी हैं, क्योंकि ये सरफेस रिसीविंग एंड पे जनरेट नहीं कर रहा। तो इस वजह से इसका यूनिट, इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेट हुआ है, क्योंकि ये खुद जो जनरेट नहीं कर रहा, रिसीव कर रहा लाइट को, तो ये इल्यूमिनेट हुआ। और इसको नंबर ऑफ रेज इसके सरफेस पे गिरी हैं, उसको हम लक्स कहेंगे। और जो नंबर ऑफ रेज एक सोर्स लाइट जनरेट करी, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। अब मुझे कोई एग्जांपल समझाएं। कोई भी एग्जांपल दें, मैंने जिस तरह रियल लाइफ का एग्जांपल देने की कोशिश की, आप कोई भी दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, सही है गलत को छोड़ें। जब तक थोड़ा सा ट्राई नहीं करेंगे तो तब समझ नहीं आएगी चीज भाई। सर सर जैसे हम कह सकते हैं सर, मून की सर जो लाइट ये कि पड़ती है, मतलब आसमान से सर नीचे साइड नीचे पड़ती है सर। तो सर वो उसकी मतलब इतनी है कि वो उसकी वो ताकत होती है, इतनी कुव्वत होती है उसकी लाइट में कि वो कि सारी जगह यानी कि वो हर जगह यानी कि वो पड़ रही होती है सर नीचे जमीन पे, अर्थ पे। नहीं नहीं, वो ये कह कहाँ पे सकते हैं। पड़ी नहीं पड़ी उसको हम नहीं कर रहा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये बताओ कि एक जो जो आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस समझ में आया है क्या? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये नहीं है ठीक है, वो तो बात समझ में आ गई, तो होती हैं चीजें, वो तो जाहिर बात है, हम चीजें देख रहे हैं। जो टर्म्स जो समझाने की कोशिश की है ना, तीन चार टर्म्स है असल में, ये ऐसे टर्म्स है ना, हमारे आगे आएंगे प्रॉब्लम्स में या ल्यूमेंस इल्यूमिनेंस वगैरह, इसको अगर समझ में आए हुए होंगे तो वो चीजें वहां पे प्रॉब्लम्स में आपको इश्यू ही नहीं होगा, बस फार्मूला पुट किए कि आपको यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। और फार्मूला इतने मुश्किल नहीं है, पर चीज समझ में आने लानी है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर, दो चीजें कौन कौन सी, एक चीज होती है जो लाइट जनरेट कर रही है, एक बॉडी होगी जिसमें बल्ब वगैरह हो गया जो लाइट जनरेट कर रहे हैं, वो रेज इमिट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज है जो लाइट जनरेट नहीं करी, जिसपे लाइट पड़ रही है, जिस पे लाइट पड़ रही है मतलब जिस पे लाइट की रेज गिर रही हैं, और वो चीज जो है नजर आना शुरू हो जाती है हमें, इसको, उस प्रोसेस को हम, या इस फिनोमेना को हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। और नंबर ऑफ रेज जो किसी सरफेस पे जितनी गिरती हैं, उसको हम कहते हैं फ्लक्स, और सॉरी लक्स, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स मतलब वो दूसरा, वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मतलब जो, जिस सरफेस जो लाइट जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि लाइट जिस पे गिर रही है, रिसीविंग एंड पे है, उस सरफेस पे जो जितनी नंबर ऑफ रेज गिर रही हैं, उसको शो किया जाता है, उसको हम कहते हैं पर यूनिट एरिया जितनी नंबर ऑफ रेज गिरती हैं, उसको हम कहेंगे लक्स। जिस तरह लक्स मीटर है, आप पीडीयू में जाएंगे ना, एक लक्स मीटर पड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे लाइट इंटेंसिटी आपको पता चल रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपके पास जो इवन जो मोबाइल्स होते हैं, इसमें भी आपके पास लक्स मीटर्स होते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स में होते हैं। और नहीं तो ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मोबाइल है ना, उसमें कुछ इस तरीके से है कि आपको जब बिल्कुल आप अपने जो करीब करते हैं ना, मोबाइल कान के करीब करते हैं, तो उसकी जो लाइट होती है स्क्रीन की, वो बंद हो जाती है, कभी नोट किया है आपने? और जैसे दूर करते हैं आप, तो उसकी लाइट स्क्रीन की आ जाती है। तो ये कैसे हो रहा होता है? उसमें एक लक्स मीटर लगा होता है, कि आप नोट कीजिएगा, आपको पता मिल जाएगा वैसे भी। तो उसमें क्या होता है, एक रिसीविंग एंड पे नंबर ऑफ सरफेस पे रेज कितनी गुजर रही है, उसको हम मेयर कर रहे होते हैं।
मिसाल लो एक रे गिर रही है 1 लाख, मतलब पर यूनिट मीटर, एक स्क्वायर मीटर पे जितनी रेज गिर रही हैं, अब यहाँ पे एक स्क्वायर मीटर है, इस पे 1 यूनिट 2 3, तो 3 रेज गिरी, अब मैं कहूंगा 3 लक्स, क्योंकि एक पूरे स्क्वायर मीटर पे आपके पास 3 रेज गिर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे 3 लक्स उसका यूनिट है। आई बात समझ में? और जो दूसरी एंड पे जो आपके पास जो लाइट सोर्स जनरेट कर रही है, उस वो लाइट सोर्स 1 स्टेरेडियन एंगल, 1 स्टेरेडियन एंगल हमें अभी मैंने दिखाया था कि जस्ट लाइक कोन हम बनाते हैं, तो उस 1 स्टेरेडियन एंगल से जितनी लाइट रेज इमिट हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं, लाइट जो इमिट हो रही है लक्स कहते हैं। और वो जो आपके पास होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, अब फॉर सपोज इसमें एक और फिनोमेना, यहाँ पे जो चीज दिखाने की कोशिश की गई है वो जो है वो ल्यूमिनेंस में ये चीज ये है कि कभी कभी कुछ बॉडीज जो होती हैं रिफ्लेक्ट रेज करती हैं, मतलब वो एक हिसाब से वो भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाती है, पैसिव सोर्स ऑफ लाइट। तो वहां से रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, तो हम कहेंगे वो अगेन उसकी इल्यूमिनेंस हो गई। जब लाइट आपके सरफेस पे गिर रही है उसको हम इल्यूमिनेशन कह रहे हैं, और जब लाइट आपकी सरफेस से इमिट हो रही है उसको इल्यूमिनेंस कह रहे हैं। तो यही चीज है, यहाँ पर पूरी कहानी लिखी हुई है जो मैंने बताया है, आप पढ़ने के लिए बाद में हेल्प हो सकती है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पर। ल्यूमिनस, यहाँ उसको हम ब्राइटनेस भी कहते हैं, कितनी ब्राइट लाइट है, कोई लाइट हो तो वह इज ए photometric measure of the luminous intensity per unit area of a light traveling in a given direction. It describes the amount of light that passes through, is emitted or reflected from a particular area and falls within a given solid angle. The SI unit of luminance is the candela per meter. अब मेरे ख्याल में इतना डिटेल में बताया है कि चीज़ समझ में आ, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें, या कोई और तरीके से एग्जांपल आप। ठीक है, मैं एक चीज आपको दोबारा जी सर। कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं। असल में ये ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आप देख रहे हैं, आप बल्ब जल रहा है, यहाँ पर जो आपके पास एक सरफेस पे लाइट गिर रही है, तो अब किताब पूरे पे मिसाल लो जितनी लाइट गिर रही है, तो जितनी भी नंबर ऑफ रेज पूरे किताब पे गिर रही है डिवाइडेड बाय जितना भी आपका किताब का एरिया है ना उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वो जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे इल्यूमिनेट। आप देखो इल्यूमिनस को समझाने के लिए उसने 2 एग्जांपल दिए। मिसाल लो आप समंदर में किनारे पर और दिन के टाइम हो तो बहुत ब्राइट होता है, उसके बरक्स जब आपके पास काले क्या कहते हैं कि धुआं तो नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं बादल जो होते हैं ना, काले बादल वगैरह आते हैं, तो उस टाइम लाइट डिम हो जाती है, तो हम कहेंगे उस टाइम इल्यूमिनेंस जो है ना वो कम हो गई। क्यों? नंबर ऑफ रेज जो जमीन पर सूरज की गिर रही थी वो अब कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे को बादलों ने ब्लॉक कर दिया। अब बात समझ में आई? जी जी सर। अब जितने भी एग्जांपल्स जो हमने देखे थे ये सारे थे इल्यूमिनेशन के, मतलब किसी पैसिव सरफेस पे गिर रहे थे, जिसमें सूरज की रोशनी जमीन पे गिर रही, जमीन की अपनी लाइट नहीं है मगर नंबर ऑफ रेज जो जमीन पे गिर रही थी वो ल्यूमिनेंस थे। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट ल्यूमिनेंस होंगी, जारी बात है। मिसाल लो हर जगह के अपने अपने नंबर ऑफ रेज एक जितनी नहीं गिरती, तो हर टाइम टू टाइम भी चेंज होती हैं चीजें।
ठीक है, अब लेमिनेंस क्या है? लेमिनेंस आपके पास यहाँ बता रहे, एक सरफेस